पुरइस्रार और माफूकल फितरत वाक़यात, सच्चाई का परस्तार और कुव्वते ईमान की पुख्तगी का मालिक शौकत हुसैन, जगदोश तिलस्माती दुनिया का सबसे बड़ा और मनफी करदार, काली बौली नामी तिलस्माती सरजमीन पर होने वाले अनोखे और पुरइस्रार वाक़यात कारीन के लिए एक अनोखी तिलस्मे होश शरबा से कम नहीं। खैर शर के दरमियान होने वाली जंग के नाकाबिल यकीन और सनसीखेज वाक़यात का संगम खंडर। रानी को आज फिर जिन्नाती दौरा पड़ा था, मगर मैं जानता था कि वो ये ड्रामा क्यों हर दूसरे तीसरे दिन दोहराया करती थी, लेकिन मजबूरन मुझे भी ताया और ताई के साथ उसे संभालना पड़ता था। उसकी आंखें चढ़ी हुई थी और पूरा जिस्म ईंट रहा था। ताई का रो रो कर बुरा हाल था। ताया उसकी चारपाई के सरहाने खड़े पुरानी आयात का ज़ैर लब विर्द कर रहे थे। मैं पानी का गिलास भर लाया, मगर रानी ने उसे अपने होंठ दांत चबाने की हद तक भींच रखे थे। फिर उसने गुराती हुई खुरदरी आवाज में मुझे जोर से झिड़क दिया, और जब मैंने पानी का गिलास उसके होंठों के करीब किया तो उसने गैर इंसानी गुर्राहट के साथ मेरा गिलास वाला हाथ धुतकार दिया, जिसका टेढ़ा मेढ़ा गिलास दूर जा पड़ा। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। दिल चाहा कि रानी के इस मुकर का उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश से जवाब दूं, मगर ताया और ताई की मौजूदगी में ये ना कर सका। बिल आखिर बेजार होकर एक तरफ खामोशी से खड़ा हो गया। हाय रानी की अब्बा, तू किसी पीर फकीर को क्यों नहीं बुला लेता? ना जाने कौन काम वक्त असेब मेरी बच्ची के सर पर सवार हो गया है। ताई ने बदस्तूर रोते हुए ताया से कहा, अरे नेक बख्ते, पूरे गांव में ढूंढ चुका हूँ, पर यहाँ ऐसा कोई अल्लाह वाला फकीर नहीं मिला। पास के गांव में भी गया था। ताया ने जवाबन परेशानी से कहा, शहर तो मिल जाएगा ना कोई अल्लाह वाला फकीर। तू ऐसा कर कि रानी की अब्बा कल सुबह तड़के शहर चला जा। देख, तुझे अल्लाह का वास्ता मेरी फूल सी बच्ची का कुछ कर ले। ताई ने दाद फरियाद के से अंदाज में कहा। फिर थोड़ी देर बाद रानी की हालत बेतदरीज संभलने लगी। रानी की जिन्नाती हालत के पेश नजर ताई उसे अपने साथ कमरे में सुलाती थी। जाड़ों के दिन थे, इसलिए सब अपने अपने कमरों में सोया करते थे। मेरा ताया और ताई के सिवा दुनिया में और कोई न था। मेरे वालदैन बचपन में ही 6 सितंबर की जंग में शहीद हो चुके थे। मैं अपने वालदैन की वाहद औलाद था। सियालकोट से तकरीबन 20-25 किलोमीटर के फासले पर मज़ाफाती इलाके में एक दूर अफ्तादा गांव पंजगराई के नाम से मशहूर था। मैं उधर ही पैदा हुआ था। चंद 100 नफूस पर मुश्तमिल ये गांव बड़ा खूबसूरत, हरा भरा, खेतों खलियानों से माला माल था। मेरे वालदैन के शहीद होने के बाद मेरे ताया अकबर खान ने मुझे अपनी सरपरस्ती में ले लिया था। उनकी गांव में खाद की दुकान थी, खूब अच्छी आमदनी होती थी। मैं भी दुकान संभालता था। रानी उनकी अकलौती औलाद थी। उसकी उम्र 18 वर्ष की थी, मुझसे 2-3 साल छोटी थी। अपने डैल डोल के लिहाज से वो गांव की एक अल्लड़ मुटियार और रन लगती थी। सरू की तरह लंबा कद और पुरशबाब बदन, बस यही उसके हुस्न की तारीफ थी। रंगत साफ थी और बालों की 2 चुटियां हर वक्त कसे रखती थी। मैं खुद 20-22 के पेटे में था। बचपन में मेरा कद तो लड़कपने तक तेजी से लंबा हुआ था, मगर मेरे जिस्म में बोटी नाम की चीज तक न थी। मगर मैंने जब रहमान बाबा अल मैरूफ गामी पहलवान के उखाड़े में कसरत करना शुरू की तो तेजी के साथ मेरे जिस्म की बनावट बदलती चली गई। दुकान पर ज्यादातर मैं ही बैठने लगा था, इसीलिए मेरे ताया ने भी मुझे खुला खर्च करने की इजाजत दे रखी थी। इसलिए मैंने वर्जिश के साथ साथ खालस दूध और मक्खन के साथ देड़ी के गोश्त का बाकायदा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ताया मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत किया करते थे। वो मुझे हकीकतन ही अपना ही खून समझते। यूं तो ताई भी मुझसे ममता भरी मोहब्बत बरता करती थी, मगर मैं जानता था कि उसकी मोहब्बत में खुद गर्ज का दखल था, और वो गर्ज मुझे अपने दामाद बनाने की थी। उसकी वजह यह थी कि बचपन में ताई ने मुझसे नारवा सलूक बरता था।
मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसे एहसास होने लगा कि मैं उनकी मजबूरी बन चुका हूं। ताया जान अक्सर बीमार रहने लगे थे। दुकान पूरी तरह मैंने संभाल रखी थी। दुकान से घर तक का जो भी काम होता रफ्ता रफ्ता मेरे ही सुपुर्द होता गया। जब रानी फूल से फलदार दरख्त बन गई तो ताई को मैं एक बेकार मुलाजम की बजाय घर दामाद और कमाऊ पुत नजर आने लगा। यूं बेतदरीज उसके रवैये में ममता भरी हलावत घुलने लगी। चूंकि मैं रानी के साथ ही खेल कूद कर जवान हुआ था, इसलिए वह मुझे पसंदीदगी की निगाहों से देखने लगी। मैं उसकी चोर निगाहों का मतलब खूब अच्छी तरह जानता था। जब चोरी से काम ना चला तो वह वाशगाफ अंदाज में मेरे गले का हार बनने लगी। उसकी वजह यह थी कि मैंने कभी रानी को इस नजर से नहीं देखा था जिन नजरों से मुझे अब तक देखती आई थी। चुनाचा यही वजह थी कि मेरी बेअतनाई ने उस मुंह जोर घोड़ी बना दिया। एक दिन तो हद ही हो गई। उस वक्त ताया दुकान पर थे। मैं उनके लिए रोटी लेने आया। ताई भी पड़ोस में गई हुई थी और रानी घर पर अकेली थी। मैं भी रोटी दुकान पर ही ले जाकर ताया के साथ खाया करता था। मौका तन्हाई मिलते ही रानी मेरे गले को आ गई। वे शौके जालमा, तो मुझसे इतना खिंचा खिंचा क्यों रहता है? देख, मैं तेरे लिए कितनी बेचैन रहती हूँ और तू है कि रानी ये क्या हरकत है, हट परे। मैंने उसे झिड़कर खुद से दूर किया। वो बदस्तूर मुझे अपनायत भरे निगाहों से तकने लगी। फिर दानिस्ता तौबा शिकन अंगड़ाई लेकर एक अदाए दिलरुबा अंदाज में बोली, शौके तू मुझसे दूर क्यों भागता है? क्या मैं जवान नहीं, खूबसूरत नहीं? देख, पूरे गांव के मुंडे मुझ पर मरते हैं और मैं सिर्फ तुझ पर मरती हूँ। इतना बेमरवत क्यों बनता है? हम दोनों कोई गैर थोड़ी हैं। अनकरीब हमारी शादी भी होने वाली है। मैं इसकी शादी वाली बात सुनकर परेशान सा हो गया और बेइख्तियार मेरे दिल की बात मारे बौखलाहट की जुबान पर आ गई। मैंने नहीं करनी शादी वादी तुझसे, ये ख्याल दिल से निकाल दे। मेरी बात पर उसका खुलम खुला चेहरा यकदम बुझ गया, मगर फिर दूसरे ही लम्हे वो ठटक कर बोली, देख ले, मुझसे शादी ना करके तू नुकसान उठाएगा। मसलन मैंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा, मेरी बेबे को तू जानता ही है, वो तुझे कब से घर दामाद बनाने के ख्वाब देख रही है, पर मेरे अब्बा भी वही इरादा किए हुए हैं। तेरे इनकार से दोनों के दिल खराब हो जाएंगे और फिर तेरे यहाँ रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तू दर दर की ठोकरें खाएगा। वो सफाक लहजे में कहती चली गई। मैं हैरत से उसका मुंह तकने लगा। तब पहली बार मुझे उसकी खुदगर्जाना सोच से नफरत होने लगी। मेरी खामोशी को उसने ना जाने क्या समझा कि वो खुश फहमी में मुब्तला हो गई और फिर जल्दी से मुझे ले जाने की गरज से मेरे करीब आई और अपनी दोनों बाहें मेरी गर्दन के गमहाइल गिर्द हमाइल करते हुए इठला कर बोली, देख, मेरी बात मान ले, सुखी रहेगा। तुझे मैं बहुत प्यार दूंगी, ये ले। उसने मोहब्बत के नशे में एक बेहुदा सी जसारत कर डाली। मेरी जगह इस वक्त कोई और होता तो वो रानी के पुर इशबाब सुपर डालने पर फौरन बहक जाता, लेकिन मुझे इसकी हरकत पर गुस्सा आ गया और मैंने जोर से उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। बस उस दिन के बाद से रानी पर जिन्नाती दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। मुझे पता था कि जिन जीट उतारने वाले पीर किस्म के लोग किसी असीब ज़दा इंसान के सर से जिन उतारने के लिए उसकी खूब फैंटी लगाया करते थे। इसलिए मैं ताई की बात से मुतफिक था कि रानी का जिन उतारने के लिए किसी ऐसे ही पीर को लाया जाए। मुझे यकीन था कि रानी को दो चार ही ठीक ठाक किस्म के झापड़ पड़ जाते तो वो ना सिर्फ उसके सर से इश्क का भूत बल्कि जिन भी उतर जाएगा। चुनाचा ये कार खैर मैंने करने की ठानी और एक रोज किसी करीबी गांव से पहुंचे हुए फकीर को ले आया। ये एक हिंदू साधु था और काले मंत्र की महारत रखने के तौर पर उसकी खासी शोहरत थी। साधु ने आते ही सबसे पहले हरमल की झाड़ी की धूनी पूरे घर में दी और शुरू हो गया। मैं और ताई दूसरे कमरे में थे और हमें बाहर निकलने की सख्ती से ममानत कर दी गई, जबकि रानी के कमरे में सिर्फ ताया जान और वह साधु था। जरा ही देर बाद मुझे रानी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी और उसके साथ ही साधु के गुस्सीले अंदाज में बड़बड़ाने की भी आवाजें आने लगी। ताई अपनी बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर परेशान हो गई, जबकि मैं दिल ही दिल में रानी की दुर्गत बनते देखकर खुश हो रहा था। घंटे भर बाद मैंने रानी के चीखने चिल्लाने वाली आवाजों को यकदम
कहर आलूद गुर्राहट में बदलते सुना। वो शायद साधु को धमका रही थी। ओए साधु, दफा हो जा यहाँ से, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। दफा हो जा वरना बेमौत मारा जाएगा। अचानक मुझे गैर इंसानी कहकों की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं भी जरा परेशान सा हो गया और तब दूसरे ही लम्हे मैंने साधु की कर्ब अंगेज चीखों की आवाज सुनी। अब मेरा ज्यादा देर तक कमरे में रहना नामुमकिन था। मैं जल्दी से कुंडी खोलकर सहन में आ गया। ताई भी हैरान और परेशान मेरे पीछे चली आई। मैंने अभी दूसरे कमरे की तरफ रुख किया ही था कि अचानक मज़कूरा कमरे का दरवाजा धड़ से खुला और फिर मैंने साधु को बदक कर बाहर निकलते देखा। मैं ठटक कर वहीं रुक गया। वो अपने कालो मंत्रों का जाप होले होले राम करता हुआ बस हवास होकर बैरूनी दरवाजे की तरफ यूं दौड़ा जैसे उसके ताक़ब में भूत पड़ गए हों। फिर मेरे देखते ही देखते वो साधु यूं तिवरा कर जमीन पर गिरा जैसे उसे किसी गैरमयी मखलूक ने धोबी पटका देकर मार गिराया हो। वो सहन के नंगे फर्श पर पड़ा अपनी गर्दन पर गैर मरी शिकंजे से छुड़ाने की कोशिश में बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी हलक से अब अजियतनाक चीखों की खरखराहट निकल रही थी। यूं लगता था जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबोच ली हो। फिर देखते ही देखते मैंने उस साधु की आंखें उबलती देखी और चंद ही लम्हों बाद वो ठंडा ठार हो गया। उसका सर एक तरफ को ढलक गया था। मैं सन्नाटे की हालत में यूं खड़ा उस लाश को देखे जा रहा था जैसे मुझे सांप सूंघ गया हो। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और मैंने ताया को घबराए हुए अंदाज में बाहर आते देखा। फिर फर्श पर बेसुध पड़े साधु को देखकर वो भी बुरी तरह चौंके बगैर ना रह सके। इतने में रानी मर्दाना आवाज के कहके लगाती हुई सहन में आ गई। उसके चेहरे के नकूश बुरी तरह मस्क हो रहे थे। आंखें पूरी तरह खुलकर फटने के करीब थीं। सर के बाल बिखर कर उसे मजीद डरावना बना रहे थे। वो साधु की लाश को देखकर और जोर जोर से कहके लगाने लगी। उसके बाद वो दोबारा कमरे में चली गई। फिर जरा देर बाद रानी के रोने की आवाजें आने लगी। ताई अपना सीना पीटने अंदर दौड़ी थी। ताया और मैं भी कमरे की तरफ लपके। अंदर चारपाई पर रानी बैठी सिसकियां ले रही थी। ताई ने उसे वारफताना अंदाज में अपने सीने से झींप लिया जो अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। मैं और ताया सहन में आकर साधु का मुआयना करने लगे। आनन फानन पूरे गांव में रानी के जिन से मुतल्लक और साधु की पुरइसरार मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। साधु की मौत खुली हकीकत थी कि रानी ये ड्रामा मुझसे शादी करने के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि उस पर वाकई किसी असेब का असर था। ये ख्याल आते ही पहली बार मेरे वजूद में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। दर हकीकत मैं उन महिरल अकोल बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता था। मैंने मिडिल तक तालीम हासिल की थी और मैट्रिक करीबी तहसील से किया था। इसलिए जब मैं आज के साइंसी दौर से इसका मुआजना करता तो मुझे जिन झपट की ये बातें बिल्कुल लघु महसूस होती थी। मगर मैंने आज खुद अपनी आंखों से साधु को किसी गैर मर्री मखलूक के हाथों कत्ल होते देखा था। हमारा घर गिराई के थाने के एक हवालदार चौधरी करीमदाद भी अपने 4 कांस्टेबलों के साथ आ धमका और साधु की पुरइसरार कत्ल के जुर्म में महज शक की बिना पर मुझे और ताया को हथकड़ियां पहनाए थाने ले गया। वो इस बेचारे गरीब साधु की तुमसे क्या दुश्मनी थी जो तुम दोनों ने उसकी जान ले ली? हवालदार चौधरी करीमदाद ने मोटे स्याह रोल को हमारे सामने लहराते हुए कड़कदार लहजे में पूछा। चौधरी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? भला हमारी उस शादी से क्या दुश्मनी? उसे तो हम अपनी बेटी रानी का असेब उतारने के लिए घर लाए थे। ताया जान ने हैरत अमेज परेशानी से कहा। असेब उतारने? अभी तुम दोनों का असेब अच्छी तरह उतारता हूँ, हवलदार करीमदाद ने हम दोनों को घूरते हुए कहा। फिर यकदम कड़क लहजे में बोला, वो शराफत से जुबान खोलते हो या लितरौल के बाद खोलोगे? इस बार मैंने लबे कुशाई की हिम्मत करते हुए हवलदार से कहा, चौधरी साहब, आपको गलतफहमी हुई है। वो साधु अपनी मौत आप मरा है। आप पूरे गिराए से पूछ लें, हमारा उस बेचारे से भला क्या दुश्मनी हो सकती थी? मेरा लबू लहजा मजहबाना था। वैसे भी मैं मैट्रिक पास था और इस जमाने में पढ़े लिखे लोगों की बहुत इज्जत होती थी। मगर वो खरांट हवलदार भी अपनी हट का पक्का था। गुर्रा कर मुझसे बोला, ओए मुंडे, तफ्तीश तो मैं बाद में करूंगा, पहले तुम्हारी तो
जुबान खुलवा लूं। ये कहकर उसने करीब खड़े अदब संतरी से कहा, ओए बाले, जा जरा 11 नंबर का लितर तो ले आ। ठीक है हवलदार साहब, अगर ये बात है तो पहले हमें शहर की अदालत में पेश किया जाए। मैं ये जिल्लत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे जो मैंने धमकी ने असर दिखाया और वो कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। इतने में संतरी एक चमड़े का स्याहदार सांप के फन वाला चौड़ा लितर उठा लाया। इन दोनों को ला कर दो, हवलदार ने तहमकाना अंदाज से कहा। सरुसद, इतना ही काफी है, लिहाजा मैं भी खामोश रहा। ताया जान के पूरे गराए में इज्जत थी। जब गांव वालों को अकबर खान की बिलाजवाब गिरफ्तारी का पता चला तो पूरा गांव हमारी जमानत देने के लिए थाने उमड़ आया। उनमें गांव का नंबरदार चौधरी हयात मोहम्मद खान भी था। अब तो हवलदार के पास हमें छोड़ने के सिवा कोई चारा ना रहा। यही नहीं बल्कि मतूफी साधु की बीवी और उसका ससुर जीवना दास ने भी इस बात का इकरार किया कि अकबर खान और मैं बेगुनाह हैं। उन्हें हमसे या साधु से कोई दुश्मनी ना थी। वो अपनी मौत आप मरा है, लिहाजा हवलदार करीम दाद को अब हमें छोड़ते ही बनी। यूं मैं और ताया घर लौट आए, मगर साधु की पुरइसरार मौत के बाद से घर का चैन रुखसत हो चुका था। इस बार तो मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वाकई रानी को किसी जिन जीप का साया तो ना था। कम से कम साधु की आंखें देखी मौत से तो यही पता चलता था। रानी अब भले चंगी हो गई थी, मगर कुछ खबर न थी कि फिर कब उस पर दोबारा जिन्नाती दौरा पड़ने वाला था। अब तो साधु की पुरइसरार मौत के बाद से तो ताया जान में भी ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी बेटी का जिन उतारने के लिए किसी दूसरे आमल को घर ले आए। ताहम उन्होंने रानी को सख्ती से हदायत कर दी कि वह हर वक्त बावजू रहे और नमाज पंजगाना की पाबंदी करे। इस तरह रानी के दौरे में जरा कमी वाकया होने लगी। एक रोज अजीब वाकया हुआ, और ये अजीब वाकया खुद मेरे साथ हुआ था। मैंने एक रोज रात में अजीब डरावना ख्वाब देखा। क्या देखता हूं मैं कि ख्वाब में मैं एक वीरान खंडर के वस्त में खड़ा हूं। पूरा खंडर तिलस्माती चांदनी में नहाया हुआ है। फिर अचानक मुझे इस वीरान और पुरइसरार चांदनी में नहाए हुए खंडर की बोसीदा दरो दीवार से गूंजीली आवाज सुनाई देती है। मैं दहशतज़दा होकर सट पर दौड़ता हूँ। पूरे खंडर की फिजा में अजीब सा अरताश तारी था। मैं अंधा धुंध दौड़ने जा रहा था, मगर खंडर की हदूद थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर अचानक मेरी आंख खुल गई। जाड़ों के ठठराते हुए मौसम में मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर था और मैं अपने कमरे की चारपाई पर बैठा लंबे लंबे सांस ले रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी सीने का पिंजर तोड़कर बाहर आन गिरेगा। बहरहाल मैंने उसे एक भयानक सपने पर महमूल किया। उसका कोई खास असर नहीं लिया, मगर अगर अगले दिन फिर दोबारा मैंने वही एक जैसा ख्वाब देखा तो मुझे तशवीश लाहक होने लगी। फिर तो जैसे हर दूसरे तीसरे दिन तवातर के साथ मुझे यह डरावना ख्वाब दिखाई देता रहा। मैं हमेशा की तरह जाग पड़ता और मेरी वही हालत हो जाती, यानी पूरा बदन पसीने से शराबूर और फूली हुई सांसें। मुझे खदशा लाहक होने लगा कि अगर यही हालत मेरी रही तो कहीं खुदा ना ख्वास्ता मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। एक मुसीबत तो ये थी कि मैं इसका जिक्र ताया ताई से भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह पहले ही रानी की वजह से परेशान थे। ऐसे में मैं अपना ख्वाब के बारे में उन्हें बताकर मजीद परेशान करना नहीं चाहता था। अब मैंने इसका हल खुद निकालने का तहैया किया। उस रात मुझे दोबारा वही ख्वाब नजर आया। इस बार मैंने जरा हिम्मत से काम लेने की ठानी। ख्वाब में हस्बे मामूल मैंने खुद को उस पुरइसरार चांदनी में नहाए खंडर में पाया। मैंने इस बार भागने की कोशिश ना की, दिल मजबूत किए वहीं खड़ा रहा। मेरे 400 खंडर की सोगवार वीरानी तारी थी। मैं हैरत और खौफ की मिली जुली कफियात में खड़ा सहजदा सा चारों तरफ देख रहा था। दफतन ही वही हुआ। खंडर की दम बखुद सी फिजा में दोबारा अर्तशाश उभरा, मगर मैंने तहैया कर रखा था कि अगर ख्वाब है तो ख्वाब ही रहेगा। मुझे कोई गुजंद नहीं पहुंच सकी, फिर क्यों न इसका भेद मालूम करके ही रहूं। तब फिर रफ्ता रफ्ता खंडर की गूंज कम होने लगी और बिल आखिर हर सू गहरा सन्नाटा छा गया। अचानक मैंने अपने दाएं जानब एक खिलौना देखा जो एक मुनहदम और तारीक कोठरी नुमा कमरे से नमूदार हुआ था। वो जरा करीब आया तो मैं उसे देखकर बुरी तरह ठठरा गया। वो एक हसीनो जमील दोशीदा थी। मैं उसके हुस्न की ताबनाक में अपने इर्द गिर्द से बिल्कुल गाफल सा होने लगा। उसका चेहरा सोगवार था और वो मेरी तरफ चंद सानी उदास आंखों से तकती रही। फिर उसके बाद वह दोबारा वापस अंदर कोठरी में चली गई। मेरे कदम मेकान की अंदाज में खुद ब खुद
उसके पीछे उठते चले गए और फिर मैं भी अंदर दाखिल हो गया। अंदर मदम सी चांदनी छटकी हुई थी। मैं दीवानों की तरह उस हसीनो जमील और नाजुक अंदाम दोशीदा को तलाश करने लगा, मगर वो मुझे कहीं नजर ना आई। दफ्तर मुझे किसी वीरान गोशे से नस्वानी सिसकियों की आवाजें आने लगी। मेरे कदम बेइख्तियार आवाजों की सिमत उठते चले गए और मैं साल खुर्दा सी टूटी हुई दीवार से दूसरी तरफ आया तो सामने एक छोटे से संगी चबूतरे पर मैंने उस लड़की को घुटने समेटे सर दिए सिसकते पाया। मैं उसके करीब बढ़ा और आहिस्तगी से उसका सर ऊपर उठाया तो मैं चौंक पड़ा। उसका हसीन चेहरा आंसुओं से तर था। उस परिवाश अप्सरा को इस कदर गमगीन पाकर मेरा दिल कट कर रह गया और बिल आकर मैंने इससे मुलायमत अमीज हलावत से पूछा, ए हसीन परी, तू कौन है और तुझे क्या गम है? उसने गमगीन निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर उसके तराशीदा याकूबती होंठों में लर्जाहट सी उभरी। तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी। उसके लहजे में हल्का हल्का अनजाना खौफ सिमट आया। मैं भी डर गया, बोला नहीं। पहले मुझे बताओ कि तुम कौन हो और इस वीराने में क्या कर रही हो? मेरे पुरजोर इस्तफार पर उसने खामोशी इख्तियार कर ली। तब फिर अचानक मेरे कानों से एक तेज खराटे की आवाज टकराई। ये आवाज मेरे अकब से उभरी थी। मैंने चौंक कर अपने अकब में देखा तो जी जान से सरतापा लर्ज उठा। वो एक गैर इंसानी मखलूक थी जिसका पूरा जिस्म रीछ जैसा था और चेहरा, उफ, इस कदर डरावना चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था तो वो एक इंसानी चेहरा मगर इंतहाई मकरूह। उसकी पेशानी पर सिर्फ एक आंख थी और नथनों की जगह 2 गार ऐसे सुराख थे। बाकी तो सारे जिस्म पर झुर्झुरे नुमा बाल थे, जबकि सर उसका बिल्कुल गंजा था। उसकी अकलौती आंख में जैसे खून उतरा हुआ था। बाछों से 2 लंबे लंबे नोकीले दांत झांक रहे थे। वो कोई चौपाया जन्मा जानवर, अधूरा इंसान था। लड़की ने एक खौफजदा सी चीख मारी और वो गैर इंसानी खौफनाक मखलूक अपनी अकलौती पुरनिगाह आंखों से मुझे घूरती हुई मेरे करीब आने लगी। उसकी जुबान सांप की तरह 2 शाखा दाएं बाएं लिपलिपा रही थी। मैं खुद इतना दहशतदा होकर रह गया कि मुझे उस हसीन दोशीदा का भी ख्याल ना रहा और उठकर भाग खड़ा हुआ। मैंने अकब में देखने की भी जुर्रत ना की थी। मुझे अपने अकब में तेज गुराहटों की आवाजें सुनाई देने लगी, मगर मैं रुका नहीं। मैं दस्तूर खंडर की बोसीदा मंडेरें फलांगता हुआ सर पिट दौड़ने लगा। मैं फिर एक मकाम पर अचानक मेरा पांव रिपट गया और मेरे हलक से बेइख्तियार मुस्तरबाना चीख बुलंद हो गई। मैं ये दुआ मांग रहा था कि जल्दी मेरा ख्वाब टूटे और उस डरावने मंजर ने मेरे जान छूटे, मगर मेरे गिरने के बावजूद ऐसा ना हुआ। मुझे कोहनी में जख्म आ गया था जिसकी जलन अमीत टीसे मुझे साफ महसूस हो रही थी। मैंने अपने जख्मी कोहनी पर हाथ रखा और हिम्मत करके उठा ही था कि अचानक मेरे अकब में वही गैर इंसानी मखलूक नमूदार हुई और उसने एक भयानक चिंगार मारकर मुझ पर छलांग लगा दी। बेइख्तियार मेरे हलक से दहशतदा चीख खारिज हुई और फिर मेरी आंख खुल गई। मैं अपने कमरे की चारपाई पर उठ बैठा था। हमेशा की तरह मेरा पूरा बदन कांप रहा था और पसीने से मैं नहाया हुआ था। दिल जैसे वहशियाना अंदाज में साएं साएं करती कंपटियों में धड़क रहा था। मैंने चंद सनिये गहरे गहरे सांस लेकर अपनी लर्जा बंदाम कफियत पर काबू पाने की कोशिश की और खुदा का शुक्र बजा लाया कि मेरा वो भयानक ख्वाब टूट चुका था। अचानक मुझे अपनी दाईं कोहनी में दुखन सी महसूस हुई। मैंने बेइख्तियार अपनी आस्तीन ऊपर सरकाई तो मैं सुन्न होकर रह गया। मेरी कोहनी में जख्म बेदस्तूर मौजूद था। मेरे पूरे बदन में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। वो सारी रात मैं सो नहीं पाया। मुझे अच्छी तरह याद था कि उससे पहले मेरी कोहनी में कोई जख्म ना था। ये जख्म मुझे ख्वाब में नजर आने वाले उस पुर इसरार खंडर में आया था, जब उस हसीन दोशीदा से गुफ्तगू के दौरान एक गैर इंसानी मखलूक से डरकर मैं भागा था और गिर पड़ा था। ख्वाब के वह बेहानक मंजर अब तक मेरी जहन में चकरा रहे थे। उस हसीन लड़की का चेहरा तो बार बार मेरी चश्मे तस्वर में आ रहा था। मुझे अजीब तरह की बेचैनी में मुब्तला किए हुए था। कैसी अजीब बात थी कि कहाँ तो मैं उस ख्वाब से बेजार हो चुका था, मगर अब मेरे दिल में दोबारा उस ख्वाब को देखने की ख्वाहिश पैदा हो रही थी। यह सिर्फ और सिर्फ उस हसीन दोशीदा का दोबारा दीदार करने की वजह से था। उसकी मनमोहनी मगर उदास सूरत भुलाए नहीं भूल रही थी और मेरे दिल में एक तड़प, एक बेचैनी, एक बेनाम सा जज्बा उभरने लगा था। उस दिन के बाद तो मेरी कैफियत
दुगुर्गू हो गई थी। उस रोज मैं सारा दिन खोया खोया सा रहा था। रानी के पुरअसरार बीमारी की तरफ भी मेरा ख्याल नहीं गया। ये उस दिन का जिक्र है कि मेरा दुकान में आज भी जी नहीं लग रहा था। यूं तो मैं ही अक्सर दुकान में रहता था, मगर कभी कभी ताया जान भी आ जाया करते थे। लेकिन आजकल रानी की हालत के पेश नजर उन्होंने अरसा से दुकान पर कदम नहीं रखा था। शाम को 7 बजे दुकान बंद कर दिया करता था। आज मैंने घंटा पहले ही दुकान बंद कर दी। घर जाने की बजाय यूं ही पास की नदी की तरफ निकल गया। जाड़ों के दिन थे, इसलिए सरे शाम रात का गुमान होने लगता था, मगर मुझ पर कुछ ऐसी कनूतियत तारी थी कि मेरे कदम कशा कशा नदी की तरफ हो लिए। नदी से जरा भी पहले गांव का एक कब्रिस्तान पड़ता था। मैं उसकी शिकस्ता चहार दीवारी के साथ मुक्त सिर से कच्चे रास्ते पर चला जा रहा था। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैं ठठक कर जरा रुका। आवाज कब्रिस्तान के अंदर कहीं से आई थी। पहले तो मैंने उसे अपना वहम समझा, फिर जब मुसलसल उभरने वाली इस आवाज पर गौर किया तो जैसे एहसास हुआ कि ये किसी के घुट घुट कर रोने की आवाज थी। कब्रिस्तान की शिकस्ता कच्ची दीवार सिर्फ 4 फुट ऊंची थी। मैंने आवाज की सिमत गर्दन घुमा कर देखा और जरा दीवार के करीब आया तो सामने करीब एक कब्र में मैंने एक उम्र रसीदा शख्स को रोते हुए पाया। मैं समझ गया बेचारे का कोई अजीज फौत हो गया होगा, अब उसे याद करके रो रहा था। ये सोचकर मैंने आगे निकल जाना चाहा, मगर फिर उसे रोता देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया और इंसानी हमदर्दी की खातर मैं उस बूढ़े की दिलजमी की घर से टूटी हुई दीवार टाप कर उसके करीब पहुंच गया। आहट पाकर वो बूढ़ा मेरी तरफ मतवज्जा हुआ। वो गांव ही का रहने वाला लग रहा था। मैंने उसे एहतरामन धीरे से सलाम किया और फिर पूछा, बाबा, ये शायद आपके किसी अजीज रिश्तेदार की कब्र है। बूढ़े ने अपने झुर्रियों भरे चेहरे से आंसू साफ किए, फिर गमगीन लहजे में बोला, हाँ पुत्र, ये मेरी बेटी की कब्र है, जो बेचारी नौजवानी में ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। उसकी बात पर मुझे भी दुख हुआ। ये गम ही ऐसा था, जवान औलाद की मौत का गम माँ बाप के लिए पहाड़ जैसा बोझ होता है, जो सारी उम्र बेचारों को अपने सीने में बेचैन और वो आजादा ही किए रखता है। मैंने उसे तसल्ली देने की गरज से कहा, बाबा हौसला करो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को जन्नत नसीब करे। क्या तुम्हारी और कोई औलाद नहीं? नहीं पुत्र, मेरा तो दुनिया में अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। एक सोहनी ही थी, उसे भी रब ने ले लिया। वो गमज़दा लहजे में बोला। सोहनी शायद उसकी बेटी का नाम था, जिसकी कब्र के पास वो इस वक्त मौजूद था। मैंने बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा और उसे घर चलने को कहा। इस बेचारे का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उसका ज़ईफ वजूद शिद्दते गम से होले होले कपकपा भी रहा था। वो मेरे गले से यूं लग रहा था जैसे मैं उसका बेटा था। मैंने बाप का प्यार नहीं देखा था। वो इस वक्त जैसे एक बाप ही की तरह महसूस हो रहा था। मेरा जी उसे अकेले यहाँ छोड़ने को ना चाहा और उसके साथ उसे उसके घर तक छोड़ने चल पड़ा। उसका घर आम सा था, जैसा कि एक गरीब आदमी का होना चाहिए था। वो कोठरी नुमा तंगो तारीक कमरे थे, सहन अलबत्ता कुशादा था, जिसके वस्त में एक झलंगा सी खड़ी चारपाई बिछी हुई थी। वो मुझे अंदर एक कमरे में ले आया। ये कमरा बड़े सलीके से सजा हुआ था। लगता ऐसा ही था जैसे किसी गृहस्थन का कमरा हो। अचानक मेरी निगाह सामने के दीवार पर एक 24 फ्रेम पर लगी बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी और दूसरे ही लम्हे मैं फटी फटी नजरों से उस तस्वीर को तकने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं सामने दीवार पर आवीज़ां जिस तस्वीर को देख रहा था वो हकीकत है या ख्वाब। मैंने जल्दी से अपनी चुटकी भरी तो मुझे तकलीफ का एहसास हुआ। इसका मतलब था ये ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है। पुत्र, यही तो मेरी बदनसीब बेटी सोहनी की तस्वीर है। अचानक बूढ़े ने रंजीदा लहजे में कहा और तब कहीं जाकर मेरा सकता टूटा। मगर फिर मेरे कपकपाते होंठों से निकला, ये तुम्हारी बेटी कब और किस तरह फौत हुई थी? बेटा, ये ना पूछो, मुझसे मेरा जख्म हरा हो जाएगा। और फिर वो रोने लगा। मैंने उससे माजरत चाही और एक बार फिर आगे बढ़कर तस्वीर को गौर से देखा। बिल्कुल वही नाक नक्शा था, वही बड़ी बड़ी स्याह झील ऐसी आंखें, बीजवी सुर्खों सफेद चेहरा, रेशमी और घनेरे बाल, सतवा नाक और सुराहीदार गर्दन। वही लड़की थी ये जो मैंने ख्वाब में उस पुरअसरार खंडर में देखी थी। या अल्लाह, ये क्या पुरअसरार चक्कर था, ये क्या माजरा था? कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। मैंने बाबा से उसका नाम पूछा तो उसने अहमद दीन बताया। मैं फिर वहां से सीधा घर आ गया। घर पहुंचा तो वहां कहराम मचा हुआ था। एक रूह फरसा खबर मेरी मुंतजिर थी। ताई ने रो रो कर आसमान सर पर उठा रखा था। ताया सर पकड़े बैठे थे।
पास पड़ोस के लोग उन्हें संभाला देने में मसरूफ थे। मैं अपनी परेशानी भूलकर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। ताया मुझे देखते ही बोले, पुत्र, रानी पता नहीं किधर चली गई। ये सुनकर मेरा रंग फक हो गया। क्या ताई कहाँ गई? वो कब गई? मैंने लुकनत ज़दा लहजे में पूछा। उसे ढूंढ ले पुत्र, मैं सारी हयाती तेरा एहसान नहीं बोलूंगी। मेरी रानी को ढूंढ ले शौके, आज तो मेरे खून होने का हक अदा कर दे। ताया हौसला पकड़, अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे बता तो सही, रानी कैसे गुम हुई है और कब ये वाकया पेश आया? मैंने उसे सहारा देकर परेशानी से पूछा। उधर ताई को बेदस्तूर गशी के दौरे पड़ रहे थे। पुत्र, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता। वो दोपहर को नदी पर गई थी, पानी भरने वहां से नहीं लौटी। उसका टूटा हुआ घड़ा जमीन पर पड़ा मिला था। जा जाकर उसे ढूंढ ले। मैंने तो पूरे गांव छान मारा अपनी रानी की तलाश में। ताया का गम से बुरा हाल हो रहा था। उसकी और ताई की हालजार देखकर मेरा जी कटने लगा और फिर मैं वहां नहीं ठहरा। रात के अंधेरे में मैं नदी की तरफ दौड़ पड़ा। मेरे साथ गांव के चंद लोग भी थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि कहीं रानी खुदा न ख्वास्ता बहती नदी में ना जा गिरी हो। कुछ लोग जो तैरना जानते थे, उन्होंने नदी की अंदर भी मकदूर भर रानी की तलाश ढूंढने की कोशिश की, मगर बेसूद। नाचार हम सब वापस लौट आए। गांव था ही कितना बड़ा, चंद सोनफूस पर तो मुश्तमिल था। रानी को ना मिलना था और वो ना मिली। मगर अगले दिन लोगों की जुबान पर जब तक ये दबी दबी अफवाह गर्म हो चुकी थी कि रानी चुपके से अपने किसी चाहने वाले के साथ भाग गई। मगर मेरी कोशिशों के बावजूद किसी से यह ना मालूम हो सका कि गांव का कोई नौजवान लड़का तो नहीं घर से भागा था। बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे थे कि जो जिन रानी पर आशिक था वो ही उसे ले उड़ा। गर्द जितने मुंह उतनी बातें। मैंने गांव के थाने में रानी की पुर इसरार गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। वहां उस करांट हवलदार चौधरी करीम दाद ने भी वादे लफ्ज़ों में इस शक का इजहार बड़े इस्तेहज़ाइया अंदाज में कर डाला था कि रानी जरूर अपने किसी चाहने वाले के साथ भाग गई थी। लिहाजा अब हमें खामोशी से उसके कोर्ट मैरिज का इंतजार कर लेना चाहिए। मुझे हवलदार करीम दाद की इस यादा गोई पर तैश तो बहुत आया, मगर मैं अपने गुस्से को पी गया। मैं रानी को अच्छी तरह जानता था, वो ऐसी हरगिज़ नहीं थी। अपनी माँ बाप की इज्जत पर यूं बट्टा लगाकर किसी लड़के वाले के साथ घर से भाग जाती क्योंकि मुझे टूट कर चाहती थी और मेरे सिवा किसी और से शादी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। फिर मुझे एक और रूह फरसा सा ख्याल आया कि कहीं उसने मुझसे दिल बर्दाश्ता होकर वाकई नदी में खुदकुशी करने का इरादा तो नहीं कर लिया था, या फिर कहीं सचमुच वो जिन। इससे आगे कुछ सोचने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सका और मुंह लटकाए मैं बेनीलो मराम घर लौट आया। रानी अगर माँ बाप की आंखों के सामने मर जाती तो किसी तरह ताया ताई को सब्र आ जाता, मगर जवान औलाद और वो भी लड़की जात का इस तरह गुम हो जाना ना सिर्फ उम्र भर का दाग था बल्कि नाकाबिले फरामोश गम था। बेचारे ताया और ताई उस गम में जिंदा लाशों की मिसल हुए जाते थे। मुझसे उनका गम नहीं देखा जा रहा था। दिन ब दिन चढ़ने लगे, मगर रानी का कुछ पता ना चला। आखिर तंग आकर मैं रानी को शहर जाकर तलाश करने निकल पड़ा। रानी की यूं अचानक और पुर इसरार गुमशुदगी का मुझे दिली रंज था। आखिर को वो मेरे साथ ही खेल कर जवान हुई थी। अगरचे उसकी तरफ कभी मैंने इन नजरों से नहीं देखा था जिन निगाहों से वो मुझे देखती थी, मगर फिर भी वो रिश्ते में मेरी तायाजाद बहन थी और मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। उसकी नटखट तबीयत, उसकी शोको शंग बातें, इसकी शरारतें सब मुझे याद आ रही थी। एक सानी को तो मुझे यूं भी लगता था जैसे मैं वाकई उससे मोहब्बत करता था। अब वो मुझसे बिछड़ी थी तो एहसास हो रहा था, मगर ये एहसास ज्यादा देर कायम ना रह सका और जल्द ही एक बार फिर उस खंडर वाली हसीन दोशीज़ा का दिल अवीज सरापा मेरे दिलो दिमाग पर सवार हो गया। साथ ही मुझे इस बात पर गम अमीज हैरत भी हो रही थी कि आखिर ये कौन सा पुर इसरार चक्कर था। उस बूढ़े की बेटी सोहनी की मशाबत हैरत अंगेज तौर पर ख्वाब में उस पुर इसरार खंडर में नजर आने वाली हसीन दोशीदा से किस कदर मिलती थी। अगर सोहनी मर चुकी थी तो फिर वो खंडर वाली लड़की कौन थी। एक रोज रात को मैंने फिर वही पुर इसरार ख्वाब देखा। हस्बे मामूल मैं उस खंडर में मौजूद था। इस बार एक अजीब बात हुई। मेरे दिल में खौफ की जरा भी रमक पैदा नहीं हुई, बल्कि मेरी बेचैन नजरें उस हसीन दोशीदा को तलाश कर रही थी। आज खंडर में चांदनी कम और तारीकी ज्यादा छाई हुई थी।
अचानक मुझे उस गैर इंसानी जानवर नुमा मखलूक का ख्याल तो मेरे पूरे वजूद में खौफ की लहर सी सरायत कर गई। हर सु गहरी वीरानी और सकूत छाया हुआ था। वो लड़की मुझे जिस मकाम पर मिली थी वो भी यहाँ से दूर ना था। ये बड़ी अजीब बात थी कि मैं ख्वाब में देख रहा था और मुझे मालूम था कि मैं ख्वाब में हूँ। शायद इसलिए कि ये सोचकर मैंने उस मकाम की तरफ कदम बढ़ा दिए जहाँ वो उदासी माह जमाल बैठी रो रही थी, और बाद में उस जानवर नुमा हैबतनाक मखलूक ने मुझ पर वहशियाना गुराहट के साथ हमला कर डाला था। ख्वाब तो ख्वाब है, अगर उस बेहानक दरिंदे नुमा गैर इंसानी मखलूक ने मुझ पर हमला भी किया तो मेरा ख्वाब खुद ही टूट जाएगा। मैं उस शिकस्ता और उजाड़ कोठरी नुमा कमरे की जानब नजदीक पहुंचा तो मानो मुझे अंदर से उस परी जमाल की सिसकियां लेने की आवाज सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी और मेरे अंदर बेइख्तियार उसके शौके दीदार की ख्वाहिश उभरी, और फिर मैं रुके बगैर अंदर दाखिल हो गया। इस बार वो मुझे अपने बिल्कुल सामने की खड़ी मिल गई। वो शिकस्ता अंदाज में एक टूटे हुए सतून से लगी खड़ी आंखें मूंदे सिसक रही थी। मैं एक लम्हे को मबहूस सा खड़ा उसे तकने लगा। बिल्कुल वही चेहरा था। मैंने दिल में सोचा, ये वही चेहरा था जिसकी तस्वीर मैंने उस गमज़दा बूढ़े के घर देखी थी। मैंने दिल में सोचा कि कहीं ये पुर इसरार हसीन दोशीदा इस बूढ़े की बेटी सोहनी तो नहीं, मगर ये कैसे हो सकता था? वो तो मर चुकी थी। फिर ये कौन थी? मैंने बहरहाल पहले ही तहिया कर रखा था कि उस पुर इसरार दोशीदा से इसके बारे में पूछ कर रहूंगा। चुनाचा मैं उसके करीब बढ़ा। मेरे कदमों की चाप सुनकर उसने गमज़दा सी निगाहों से मेरी तरफ देखा, फिर चौंक कर बोली, तो तुम फिर यहाँ आ गए? हाँ अप्सरा, तूने मेरे दिल का चैन लूट लिया है और तुझे बताना होगा मुझे कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है, और तू इस वीरान और उजाड़ खंडन में यूं तन्हा क्यों रहती है? मैंने बेकरारी से कहा और तनवीमी अंदाज में उसके जरा और करीब आ गया। उसने मेरी मजबूर निगाहों से देखा। उसकी याकूबती लबों पे खामोश जुम्बश उभरी और फिर बोली, ऐ नौजवान, मेरे बारे में जानकर क्या करोगे? मैं तो एक बदनसीब लड़की हूँ जो अपनों से बिछड़ कर इधर आ गई। मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ ऐ माहे परी कि तू अपनों से क्यों कर बिछड़ी? किसने तेरी जैसी हसीन और मासूम लड़की पर जुल्म किया? तेरे अपने कौन थे? देखो, खुदा के लिए इस पुर इसरार रात से पर्दा उठा दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने दुख व कर्ब के इंतहाई एहसास तले उससे फरियाद से अंदाज में कहा, अच्छा तुम अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। वो फैसला कुन कतियत से बोली और मैं पूरे इश्तियाक के साथ हिमा तन गोश हो गया। मैं एक पंजग्राई नामे गांव के रहने वाली हूँ और बाबा मूसा की इकलौती बेटी सोहनी हूँ। उसने जैसे ही इतना बताया मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मेरा शुबा यकीन में बदल गया था। ये उस बदनसीब बूढ़े की बेटी सोहनी थी जिसकी कब्र पर मुझे रोते हुए मिला था। या अल्लाह, ये क्या माजरा था? अचानक मेरी समातों से तेज चिंगार की आवाज टकराई और मैं बुरी तरह ढल गया। ये उसी गैर इंसानी मखलूक की आवाज थी जिसे मैं यहाँ पहले भी देख चुका था। उसकी चिंगार की आवाज सोहनी की दिलकश आंखों में एकाएकी खौफ के साए सिमट आए और वह अपनी कथा भुलाकर मुझसे मतवेश लहजे में बोली, तुम चले जाओ वरना वो जगदोश तुम्हें मार डालेगा। अभी उसने इतना ही कहा था कि मुझे भद 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 की आवाज सुनाई दी। खुद भी मैं दहल कर रह गया। जगदोश शायद इस खौफनाक गैर इंसानी मखलूक का नाम था, मगर मेरा दिल सोहनी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसके बाप से मिला हूँ। वह उसे याद करके रोता रहता है। सोहनी, चल तू भी मेरे साथ। मैंने बेकरारी से उसका हाथ पकड़ लिया। बद बद की आवाज लम्हा बे लम्हा करीब आती जा रही थी। सोहनी मेरी बात पर परेशान हो गई और बोली, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती। नहीं, आज मैं ये रात जाने बगैर नहीं जाऊंगा कि ये पुर इसरार ख्वाब सिर्फ मुझे ही क्यों नजर आता है। जरूर कोई ऐसी बात है जो सिर्फ और सिर्फ तुम ही जानती हो। मेरी कतियत भरे लहजे ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर वह बोली, ये नामुमकिन है। ना मैं तुम्हारे साथ कहीं जा सकती हूँ, ना तुम मुझे हासिल कर सकते हो। मगर सोहनी, मैं तो तेरे बगैर मर जाऊंगा। तुम्हें हासिल करना तो अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन चुकी है। मैं जज्बात से लबरेज होकर बोला और मेरे लहजे की शिद्दत और तड़प देखकर सोहनी के मसला चेहरे पर हैरतनाक उदासी तारी हो गई। ये हकीकत थी कि मैं उस पर बुरी तरह फरिश्ता हो गया था और मर मिटने की हद तक उसे चाहने लगा था। पता है सोहनी कि वो मैं
तेरे बाप से भी मिला था। मैंने उसे अचानक बताया। वो चौंक कर खुशी से मेरी तरफ तकने लगी। हाँ सोहनी, वो बेचारा तेरी कब्र पर खड़ा रो रहा था। फिर मुझे अपने घर ले गया तो तेरे कमरे में दीवार पर लगी तेरी तस्वीरें दिखाकर बोला था कि ये मेरी बेटी की तस्वीर है। मेरी बात पर सोहनी बुरी तरह चौंकी। फिर उसके चेहरे पर शदीद नफरत के आसार उभरे। मेरी कब्र, ये यकीनन इस कमीने जगदोश की साजिश होगी। वो गुस्से से दांत पीस कर बोला। साजिश? कैसी साजिश सोनी? क्या वो बूढ़ा तेरा बाप नहीं था? अरे वो कब्र भी तेरी ही नहीं थी? मैंने उलझन अमीज लहजे में पूछा। वो मेरा बदनसीब बाप ही है जिससे तुम मिले थे। वो तस्वीरें मेरी ही हैं, मैं ही उसकी बेटी थी। वो मगर वो अचानक कुछ कहते कहते रुकी और उस लम्हे मुझे एक गर्जदार आवाज सुनाई दी। बदबख्त इंसान, तू फिर यहाँ आ दमका। मैंने चौंक कर आवाज की सिमत देखा। मेरे सामने चंद कदमों के फासले पर वही जानवर नुमा एक आंख वाला खौफनाक दरिंदा खड़ा अपनी अखलौती आंख से मुझे घूर रहा था। इस बार मुझे उसे जरा भी खौफ महसूस नहीं हुआ। जवाबन मैं भी उसकी एक आंख की तरफ घूरते हुए बोला, मैं खुद यहाँ नहीं आता हूँ तो ये शर्त यकीनन उस बूढ़े कमाल शाह की होगी। देख लूंगा मैं उसे भी अच्छी तरह। मेरा नाम भी जगदोश है। वो एक आंख वाला जगदोश गुस्से से दांत पीस कर बोला। फिर अपनी पिछली टांगों पर बैठ गया। मैं समझ गया कि वो मेरा ख्वाब तोड़ने के लिए अब मुझ पर छलांग लगाने वाला था। उसी लिए मैं फौरन ही मोहतात हो गया। फिर जैसे ही उसने एक दिल हिला देने वाली चिंगाड़ के साथ मुझ पर जिस्त लगाई, मैं यकदम झुकाई देकर एक तरफ हो गया। वो अपनी छलांग में दूर जा पड़ा, मगर मैं जैसे ही परे सिरका तो मेरा पांव एक पत्थर से रपट गया। एक शिकस्ता दीवार के नोकीले सिरे से मेरा सर टकरा गया। बेइख्तियार मेरे हलक से चीख खारिज हुई और फिर मेरा ख्वाब टूट गया। मैं अपनी चारपाई पर उठ बैठा। इस बार मेरी कैफियत मुख्तलिफ थी। ना मैं लंबे लंबे सांस ले रहा था और ना ही मेरा जिस्म पसीने से तर था। हाँ, अलबत्ता मुझे अपने सर में दर्द जरूर महसूस हुआ था। मैंने बेइख्तियार दर्द वाली जगह पर हाथ रखा तो मुझे चिपचिपाहट का एहसास हुआ। मेरे हाथ में खून लगा हुआ था। मैं समझ गया कि यह चोट मुझे उस पुरइसरार खंडर में जगदोश की जिस्ते बचने पर दीवार से टकराते हुए लगी थी। मैंने जल्दी से उठकर जख्म धोया, हल्का सा मरहम लगाया। मेरा दिमाग में साएं साएं हो रही थी। बहुत सी ऐसी बातें थी जो मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी, जिन्हें यकजा करके मैं इन पर गौर करने की कोशिश कर रहा था। एक बात की तो मुझे तस्दीक हो चुकी थी कि सोहनी इस बदनसीब और गमज़दा बूढ़े की बेटी थी, मगर सोहनी की कब्र से मुतल्लक सोहनी का इनकार मुझे अजब अमीज उलझन में मुब्तला किए हुए था। फिर उस बदबख्त जगदोश का किसी बूढ़े कमाल शाह के बारे में गुस्से का इजहार करना इस बात को जाहिर कर रहा था कि वो किसी ऐसे शख्स से खाइफ भी था जो उसकी टक्कर का था। मगर कमाल शाह कौन था? मेरे जहन में ये नाम अटक कर रह गया। साथ ही मुझे ये इत्मीनान भी हो गया कि सोहनी मरी नहीं थी। मगर फिर वो कब्र किसकी थी जिसके करीब वो बूढ़ा खड़ा रो रहा था? उसने किस बरते पर इतने यकीन से मुझसे कहा था कि सोहनी मर चुकी है? मैं उस मरदूद जगदोश को कोसने लगा कि अगर जरा देर और वो ना आता तो यकीनन सोहनी से ये रात भी मालूम कर लेता। सोहनी का महमोहना सा ख्याल आते ही मेरे दिल में एक बार फिर उसकी तरफ जाग उठी। मैं सोहनी के इश्क लाजवाल में बिल्कुल गर्क हो चुका था। मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम मकसद सोनी ही को हासिल करना रह गया। अब तो उसे हासिल किए बगैर मुझे सुकून भी कहाँ मिलना था। अचानक मुझे जगदोश की एक बात का भी ख्याल आया कि जब मैंने उसे ये कहा कि मैं यहाँ खुद नहीं आता हूँ, तो वो गुस्से से दांत पीस कर बोला कि ये शरारत यकीनन उसी बुढ़े कमाल शाह की होगी। मैं दिमाग पर जरा दौड़ देते हुए सोचने लगा कि वाकई किसी कमाल शाह नामी बुजुर्ग की करामात की वजह से मुझे तकरीबन हर रोज ये ख्वाब नजर आते हैं। क्या कमाल शाह नामी ये बुजुर्ग मुझे किसी खास मकसद के लिए ये पुरइसरार खंडर वाला ख्वाब दिखाता है? मगर अब मेरे दिलो दिमाग को एक नई खुदबुद लग चुकी थी। मैंने सबसे पहले सोहनी के बाप से मिलने का इरादा किया। मैं उसे पूछना चाहता था कि आखिर उसकी बेटी सोहनी किस तरह फौत हुई थी या फिर वो कब्र किसकी थी। मैंने उस रात का बकिया पहर आंखों में काट दिया और सुबह सवेरे सोहनी के बाप के घर की तरफ चल दिया। वो घर पर ही मौजूद अपनी कोठरी नुमा गारे मट्टी वाले कच्चे कमरे में एक चारपाई पर बैठा गुड़गुड़ू में जमा रहा था। घर का दरवाजा खुला हुआ था। भला इस यहाँ पर रखा ही क्या था और क्या होना था वहां, सिवाय एक गमज़दा बूढ़े बाप के दुखों के। मुझे देखते ही बूढ़ा खुश हो गया। आप उतर बैठ, अच्छा हुआ तू आ गया। तुझे देखकर मेरे दिल की उदासी कम होने लगती है, पर तूने हाले तक अपना तक नहीं दसा।
मेरा नाम शौकत है बाबा, शौकत हुसैन। मैं खाद वाले अकबर खान का भतीजा हूँ। अच्छा, तू अकबर खान का पुत्र है? वो यार, भतीजा भी बेटे ही की तरह होता है। फिर जैसे अचानक उसे याद आया और मेरी तरफ देखकर कदरे चौंक कर बोला, क्या वही अकबर खान तो नहीं जिसकी बेटी रानी खो गई है? मैंने इस बात में सर हिलाया तो वह जल्दी से बोला, मैंने तो सुना था कि उस पर किसी जिन झपट का भी असर था। हाँ चाचा, पता नहीं बेचारी रानी किधर खो गई। मैं दुखी लहजे में बोला, कहीं उस शैतान की कारस्तानी तो नहीं? अचानक बूढ़े ने खुद कलामानिया अंदाज में कदरे तशवीश से कहा तो मैंने चौंक कर पूछा, चाचा तुम किसी शैतान की बात कर रहे हो? किसकी कारस्तानी है ये? मेरे अचानक मुस्तफर होने पर यकदम गड़बड़ा गया और आए बाएं शाएं करते हुए जल्दी से बोला, नहीं काका, बस ऐसे ही जुबान फिसल गई थी मुझे झल्ले की। नहीं चाचा, तूने भी एक शैतान का जिक्र किया था, मुझे बता मेरी रानी को किसने गायब किया है? मैंने इसरार किया तो उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर हल्के से खौफ के तासरात रक्सा हो गए। मेरा दिल जाने क्यों बेतरा धड़कने लगा। फिर उसे तवील पुरसोच खामोश में मुस्तगरक पाकर मैंने दोबारा कहा, चाचा मुझे बताना ये किसकी कारस्तानी है? देख, फिर भी मैं तुझे एक बात बताऊंगा तेरी बेटी सोहनी के बारे में। मैंने उसे बोलने पर उकसाने की खातिर ऐसा कहा था, मगर मेरी बात सुनकर वो पास ज़्यादा लहजे में बोला, अब मैं अपनी सोहनी के बारे में कुछ सुनकर क्या करूंगा? वो तो बेचारी इस दुनिया में नहीं रही अब। चाचा, अगर मैं तुझसे कहूं कि तेरी बेटी सोहनी से रोज मिलता हूं तो? मैंने जैसे धमाका किया। बूढ़े का मुरझाया हुआ चेहरा मुतगय्यर सा हो गया। फिर गैर यकीनी नजरों से मेरी तरफ देखकर बोला, ये तू क्या कह रहा है? तू सोहनी से भला कैसे मिलता है? वो तो बेचारी मर चुकी है। नहीं चाचा, मैं खुद सोहनी से मिला हूँ। उसने खुद मुझसे कहा था कि मेरे बाबा को ये बताना कि ये बात कि मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ और एक शैतान की कैद में हूँ। मैंने कहा तो बूढ़े का चेहरा यकदम खिल उठा, मगर फिर दूसरे ही लम्हे वो गैर यकीनी लहजे में बोला, मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद उन बूढ़े हाथों से उसकी लाश कब्र में उतारी थी। ये झूठ है, तू झूठ बोल रहा है। नहीं चाचा नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कर। मैंने पुरजोश एतमाद से उसे कहा और फिर धीरे धीरे उसे अपने बार बार एक ही पुर इसरार ख्वाब के बारे में बिला कमो कास तफसील से बता डाला। वो मेरी राम कहानी सुनकर एक लम्हे को दम खुद सा रह गया। फिर अगले ही लम्हे उसके झुर्रीदार चेहरे पर दीदनी मुसरत के आसार उभरे थे। दफतनी बेकरारी से बोला, मुझे अब यकीन आ गया कि तू बिल्कुल सही कह रहा है पुत्र, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मगर फिर वो कौन थी जिसे मैंने कब्र में उतारा था? यही बात तो मुझे तुझसे पूछना थी चाचा। अब तू मुझे बता कि क्या सोहनी को तूने अपनी आंखों के सामने मरते देखा था? मगर उससे पहले ये बता कि अभी थोड़ी देर पहले किस शैतान की बात कर रहा था? मैंने पुरजोर लहजे में उसे याद दिलाया तो वह जल्दी से बोला, पुत्र मैं तुझे शुरू से सारी तफसील बताता हूँ कि सोहनी किन हालात में सोहनी का इंतकाल हुआ। उस शैतान मरदूद का जिक्र भी उसमें आएगा, फिर तो खुद ही मेरी बात समझ जाएगा। ले अब सुन। वो चंद सानिये सांस लेने के लिए रुका। मैं धड़क दिल के साथ हमें तन गोश हो गया और फिर वह बताने लगा, शौके पुत्र, वो जारों के ठठरते हुए दिन थे। मेरी धी सोनी मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। उसकी माँ का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। मैंने दूसरी शादी इस घर से ना की कि कहीं वह बेचारी सौतेली माँ को कबूल ना करे या वह उसके बेइतनाई और जुल्म का शिकार ना हो सके। बहरहाल सोनी को मैंने बाप के साथ साथ माँ का प्यार देने की भी कोशिश की थी। जो वो जवान हुई तो मुझे उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। वो शादी के नाम से घबराती थी। उसकी वजह यह है कि वो जानती थी कि शादी के बाद मैं अकेला रह जाऊंगा, मगर उसकी शादी तो बहरहाल करना ही थी। खैर, एक रोज बहुत धुआंधार बारिश हो रही थी। वो रात का वक्त था। सोनी को मैंने अपने कमरे में ही दूसरी चारपाई पर सुला दिया था। जो बेचारी डरती भी थी तो बहुत थी। अचानक बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे हैरत हुई कि आखिर इस कदर बरसती हुई तूफान रात में भला कौन आ गया था। मगर फिर ये सोचकर कि कहीं बेचारा कोई मुसाफिर ना हो, मैंने उसकी मदद करने की खातिर दरवाजा खोलने का इरादा किया। बाबा दरवाजा मत खोलो, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं बाहर कौन है। सोहनी ने खौफजदा लहजे में कहा तो उसका बाप मुस्कुराकर बोला, नहीं झलिए, अपने बाबा के होते हुए क्यों डरती है? मुझे देख तो लेने दे, बाहर कौन है? बेचारा कोई मुसाफिर होगा। यह कहकर उसका बाप कमरे से निकला और एक बोसीदा सी बोरी उड़कर कच्चे सहन में जमा शुदा पानी बरसाती पानी में छप छप करता हुआ दरवाजे के करीब आया और बेआवाज बुलंद पूछा, कौन है? उसकी आवाज शायद शिराटेदार बारिश
और बादलों की गर्ज चमक में दब गई, क्योंकि बाहर से कोई जवाब ना मिला था। उसने पहले से भी ज्यादा बुलंद आवाज में पूछा, कौन है? दरवाजा खोलो, मैं एक मुसाफिर हूँ, रात गुजार लूंगा तो सुबह तड़के चला जाऊंगा। दूसरी तरफ से आवाज उभरी। बाबा को अपना अंदाजा दुरुस्त महसूस हुआ और फिर उसने दरवाजा खोल दिया। सामने एक शख्स स्याह खद्दर की चादर बुक्कल मारे खड़ा था। बाबा ने लालटीन ऊपर करके उसे देखा। उसने अपना पूरा वजूद हत्ता के चेहरा तक चादर में ढांप रखा था। अलबत्ता चेहरे वाली जगह से देखने के लिए कोना जरा हटा हुआ था। दरवाजा वहां होते ही वो गड़ाप से अंदर आ गया। बाबा ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और उसे दूसरी कोठरी में ले आया। यहाँ कच्चे में फर्श पर सिर्फ एक बोसीदा सी दरी बिछी हुई थी। मुसाफिर ने अपने कांधे पर एक बख्शी भी उठा रखी थी। वो वहीं दरी पर ही बैठ गया। बाबा उसे देखकर बोला, कुछ खाया पिया है या ला दूं कुछ? रोटी और साग पड़ा होगा, ला दे, फिर भूख तो लगी है मुझे, मुसाफिर ने कहा। बाबा ने एक नजर उसे देखा। चंद साने खड़ा उस बात का मुंतज़िर रहा कि वह मुसाफिर अपने चेहरे से जरा चादर हटाए तो उसे एक नजर देख ले। मगर बाबा को हैरानी हुई कि अंदर कोठरी में आने के बावजूद उसने अपने चेहरे तक से भी चादर हटाने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। दूसरी बात, उसने ये भी खास तौर पर महसूस की कि बाहर उस कदर सर्दी पड़ रही थी, मगर मुसाफिर जरा भी सर्दी में कपकपाता हुआ दिखाई नहीं दिया था, जबकि खुद बाबा को अपना खून सर्दी की वजह से रगों में बर्फाब बनता महसूस हो रहा था। अभी तक मुसाफिर की उम्र के बारे में भी ये अंदाजा कायम नहीं कर सका। बहरतौर वो उसे वहां छोड़कर अपनी कोठरी में आया। सोहनी उठकर बैठ गई थी। कौन था बाबा? उसने कदरे तफक्कर से पूछा। कोई मुसाफिर है बेचारा, मगर है बड़ा अजीब, बाबा ने कहा और फिर बोला, दिए तो ऐसा कर कि एक चिराग और जला दे। वो बेचारा अंदर अंधेरे में बैठा होगा। और हाँ, जाकर वो रात वाली जोर की रोटी और जरा बचा हुआ साग रख कर मुझे ला दे तो मैं उसे दे आऊं। अब क्या रोटी भी खाएगा? सोहनी ने मुंह बसोर कर कहा। ना दिए ना, घर आए मेहमान को ऐसा नहीं कहते। जा पुत्र, शाबाश। बाबा ने उसे प्यार से नसीहत करते हुए कहा और सोहनी फरमाबरदारी से सर हिलाती हुई कोठरी से निकल गई। थोड़ी ही देर के बाद वो रोटी का छापा लेकर आई तो वो क्या देखती है कि उसका बाप फिर चारपाई पर लेटा खराटे ले रहा था। ये लो, बाबा तो सो गया, अब क्या करूं मैं? बाबा को जगाऊं या फिर खुद ही उस मुसाफिर को रोटी दे आऊं? सोहनी ने खड़े खड़े सोचा और फिर उसने यही फैसला किया कि बाबा को ना जगाए। बेचारे की पहले ही नींद खराब हो गई थी। फिर सुबह तड़के वो काम पर खेतों में चला जाता था। चुनाचा सोहनी रोटी का छाबा और लालटेन लिए झिझकते हुए दूसरी कोठी के दरवाजे के करीब पहुंची तो जरा ठटक सी गई। उसे अंदर कमरे से रोशनी सी आती नजर आ रही थी। उसे हैरत हुई कि लालटेन तो उसके पास मौजूद थी और बाबा ने उसे चिराग लाने को भी कहा था, मगर तेल ना होने की वजह से सोहनी लालटेन ही ले आई थी। अब वो सोचने लगी कि मुसाफिर के पास ये किस किस्म की रोशनी थी। फिर उसने सोचा कि हो सकता है उसके मुख्तसर सामान में मोमबत्ती वगैरह रखी हो जो उसने बाद में जलाई हो। सोहनी अंदर कमरे में दाखिल हुई। उसने मुसाफिर को दूसरी तरफ रुख मोड़े बख्शी में कुछ तलाश करते पाया। फर्श पर उसे एक अजीब वादा का चिराग जलता हुआ नजर आया था। आहट पाकर उसने यकदम चादर की बुक्कल चेहरे पर सरका ली और सोहनी की तरफ मुड़ा। रोटी लाई है, रख दे, तू जा, मैं खा लूंगा, तेरी मेहरबानी, वो सोहनी से बोला। सोहनी को उसके लहजे पर हैरत हुई, मगर अचानक उसने मुसाफिर के चेहरे की तरफ बगौर देखने की कोशिश की तो उसे हैरत भी हुई। उसने औरतों की तरह अपना चेहरा खुद्दर की स्याह चादर में छुपा रखा था। तब उसे अचानक एहसास हुआ जैसे वह मुसाफिर उसे चादर के एक तारीक कोने से बगौर घूर रहा है। सोहनी को ना जाने क्यों अपने वजूद में सर्द लहर सी दौड़ती महसूस हुई और वह जल्दी से रोटी का छाबा उसके करीब दरी पर रखकर वापस अपनी कोठरी में आकर चारपाई पर लेट गई। उसने लालटेन की लो मदम कर दी थी। वो लेटी तो सोई नहीं थी। उसका दिल ना जाने क्यों बुरी तरह धड़क रहा था। एक अजीब सी सहसराहट थी जिसे वह अपने वजूद में महसूस कर रही थी। वो बेचैन सी हो गई। बाहर बिजली की खौफनाक कड़क और बादलों की दिल हिला देने वाली गर्ज जारी थी। बारिश भी मुसलसल हो रही थी। सोने की आंखों से नींद गायब हो चुकी। उस पुरइसरार मुसाफिर के बारे में सोचे जा रही थी कि आखिर ये कौन था और उसने उसके अंदर कोठरी में दाखिल होते ही यकदम चादर से अपना चेहरा क्यों छुपा लिया था। वो देर तक करवटें बदल कर सोने की कोशिश करती रही, मगर उसे नींद ना आ सकी। पहर रात दबे पांव सड़क रही थी। बाहर अब बोरश का शोर भी मंद पड़ने लगा। चहार सो अब सन्नाटा भी तारे हो चुका था। सोहनी अभी तक जाग रही थी। करीब की चारपाई पर बाबा भी
गहरी नींद सोया खराटे ले रहा था। दफ्तनी सोहनी को बाहर सहन में आहट सी सुनाई दी। ये आवाज उस कोठरी के दरवाजे खुलने की चरचराहट थी जिसमें पुरइसरार मुसाफिर मौजूद था। सोहनी ने सोचा शायद वह मुसाफिर पेशाब वगैरह की घर से बाहर आया था, मगर फिर भी सोहनी की तो निगाहें आहनी बंद कोठरी के दरवाजे की बारीक दर्दों के पार होने वाली मध्यम रोशनी पर टिकी हुई थी। सोहनी ने देखा कि कदमों की हल्की हल्की चाप कोठरी के दरवाजे के करीब आ रही है। अब तो सोहनी का माथा ठनका, उसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। वो सहम सी गई, धड़कते दिल के साथ सोचने लगी कि वह मुसाफिर उस कोठरी के पास क्यों आ रहा है। फिर अचानक बाहर से किसी ने दरवाजे को अंदर धकेल कर खोलने की कोशिश की। दरवाजा अंदर से बंद होने की वजह से होले से चिराग कर रह गया। सोहनी बुरी तरह खौफजदा हो गई। चरचरा की आवाज दोबारा उभरी तो सोहनी के कपकपाते लबों से बेइख्तियार निकला, कौन है? इस आवाज के साथ ही दरवाजा हिलना बंद हो गया। सोहनी को जाड़े के मौसम में भी पसीना आ गया। फिर उसने किसी के वापस जाते कदमों की चाप सुनी और फिर रोशनी भी गायब हो गई। सोहनी की हलक से बेइख्तियार गहरी सांस खारिज हो गई। अब बाहर गहरा सकूत छा गया था। सोहनी के जी में आई कि वो कोठरी से बाहर जाकर जरा हालात का जायजा ले। अब तो वैसे भी उसकी आंखों से नींद कोसों दूर हो गई थी। वो थोड़ी देर चारपाई पर बैठी रही, फिर आहिस्तगी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और लरजीदा हाथों से कुंडी खोलकर उसने दरवाजे का पहले एक पट वाह किया तो सर्द हवा के झोंके ने उसे ठठरा कर रख दिया। बाहर सहन तारीख सन्नाटे में डूबा हुआ था जिसमें वो पुरइसरार मुसाफिर मुकीम था। दरवाजा बंद था, अंदर से अलबत्ता हल्की सी रोशनी चमकती नजर आ रही थी। सोहनी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुसाफिर उस कोठरी का दरवाजा क्यों खोलने की कोशिश कर रहा था। बहरतौर उसने जरा मजीद हिम्मत से काम लिया और सहन में आ गई। फिर दबे दबे पांव चलती हुई वो उस मुसाफिर वाली कोठरी के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों पर काबू पाया और एक पतली दर्द से आंख चिपका दी। अंदर का माहौल वादे था। उसने मुसाफिर को दूसरी तरफ मुंह किए बैठा हुआ देखा। उसने अपने ऊपर से स्याह चादर उतार दी थी। उसकी पुश्त दरवाजे के करीब थी। करीब ही उसकी जंबील नुमा बख्चकी खुली पड़ी थी और जो सामान उस बसीदा सी दरी पर बिखरा हुआ था उसे देखकर सोहनी का दिल धक से रह गया। उसकी कंपटियों पर साएं साएं होने लगी। दरी पर एक इंसानी ढांचे की खोपड़ी, एक उल्लू का मुर्दा जिस्म और कुछ हड्डियों के अलावा जाने क्या क्या अलाबला बिखरी पड़ी थी। अचानक सोहनी को यूं लगा जैसे वह मुसाफिर ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ा रहा था। चिराग उसके बिल्कुल सामने रखा हुआ था जो सोहनी को बहरहाल नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी रोशनी के अंदर का पूरा माहौल मुनव्वर था। अचानक सोहनी ने देखा कि दरी पर रखी हुई इंसानी खोपड़ी फिजा में बुलंद हुई और सीधी दरवाजे से टकराई। सोहनी के हलक से बेइख्तियार खौफजदा सी चीख खारिज हो गई। दरवाजा यकदम वाह हो गया। वो मुसाफिर गैर इरादी तौर पर पलटा तो सोहनी की फटी फटी आंखों ने एक लर्जा खेज मंजर देखा। मुसाफिर का चेहरा अब खुले दरवाजे की तरफ देखने से साफ नजर आ रहा था। उसकी सिर्फ एक आंख थी जो पेशानी पर थी। सोहनी ने जो उसकी ये डरावनी सूरत देखी तो दहशत से दोबारा चीखी। वो खोपड़ी फिर फिजा में मुतहरक हुई और सोहनी की पेशानी से टकराई। सोहनी के हलक से आखिरी चीख नमूदार हुई और फिर वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे दोबारा होश आया तो उसने एक आंख वाले सर को अपने ऊपर झुके पाया। उसने चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि उस मुसाफिर ने यकदम अपने हाथ से उसका मुंह दबोच लिया। सोहनी उस खौफनाक चेहरे वाले मुसाफिर की कोठरी में दरी पर पुश्त के बल लेटी हुई थी और दहशत से उसका पूरा नाजुक वजूद कपकपा रहा था। वह फटी फटी आंखों से उसे एक आंख वाले शख्स को देख रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल स्याह था और नाक की जगह सिर्फ दो नथने तक बाछें फैली हुई थी जहां से दो नोकीले दांत चमकते नजर आ रहे थे। फिर वह अकलौती आंख वाला डरावना सूरज शख्स सोहनी से गुस्सीले लहजे में बोला, खबरदार बेवकूफ लड़की, अब आवाज मत निकालना वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, समझी? अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूं। यह कहकर उसने आहिस्ता आहिस्ता उसके मुंह से हाथ हटा दिया। सोहनी को उसकी एक आंख में अजीब सी मकनातीसी कशिश महसूस हो रही थी। वो उसका दहशतनाक मकरू चेहरा देखने की अपने अंदर ताब नहीं कर पा रही थी। यकदम उठ बैठी। ठहरो, कहाँ जा रही हो? डरावनी सूरत वाले ने गुर्राहट अमीज आवाज में उससे कहा। मुझे जाने दो, सोहनी लुकना ज़दा लहजे में बोली। ठहरो, पहले मेरी बात गौर से सुनो।
डरावनी सूरत वाले पूरे इसरार मुसाफिर ने कहा, तुमने मेरे बारे में अगर किसी को बताया तो याद रखना सारी उम्र पछताओगी। समझी? जाओ अब और दोबारा मेरा रास्ता खोटा करने की बेवकूफी ना करना। उसने इतना ही कहा था कि सोहनी जल्दी से उठकर कोठरी से भागी और गिरती पड़ती अपने बिस्तरे पर आ गिरी। उसका सीना लोहार की धोंकनी की तरह फूल और पिचक रहा था। उसके पूरे वजूद में खौफ से लरजाहट तारी थी। उसके जी में आई कि अपने बाबा को जगा दे और उस पुरअसरार मुसाफिर की खौफनाक असलियत के बारे में बता डाले, मगर फिर उसे उसकी धमकी याद आ गई। अगले रोज उसका बाबा उठा तो उसने बराबर वाली चारपाई पर सोहनी को अजीब हालत में देखा। उसकी आंखें खुली हुई थीं और पूरा जिस्म कांप रहा था। सोहनी धीरे, क्या हुआ? बाबा पुर्तविश लहजे में उसे पुकारते हुए यकदम अपनी चारपाई से उठकर उसके करीब आया और धीरे से सोहनी की पेशानी पर हाथ रखा तो उसकी पेशानी बुरी तरह तप रही थी। उसका बाप को फिक्र हुई, सोहनी तेरे को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, ठहर, मैं अभी हकीम जी से दवाई लेकर आता हूँ। ठहरो बाबा, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। अचानक सोहनी ने लरजीदा आवाज में बाप को रोका, मगर पुत्री तुझे तो बड़ा तेज ताप चढ़ा हुआ है। नहीं बाबा, ये ऐसा ही उतर जाएगा, तू पहले मेरी एक बात सुन। हाँ पुत्री बोल। बाबा, अल्लाह के वास्ते इस मुसाफिर को यहाँ से अभी फौरन चलता कर दे, फिर मेरा बुखार खुद ही उतर जाएगा। सोहनी ने खौफजदा सहमे हुए लहजे में बाप से कहा। बाबा की आंखों में हैरत के साथ उलझन के तासरात उमड़ आए। क्यों पुत्री, ऐसा क्या किया है उसने? वो तो अच्छा ठहर, मैं उसे अभी देख कर आता हूँ। वो सोहनी का जवाब का इंतजार किए बगैर बाहर निकला तो उसे मुसाफिर की कोठरी का दरवाजा खुला हुआ मिला और करीब गया तो उसने देखा कि मुसाफिर ने बदस्तूर स्याह मोटी चादर की बुक्कल मार रखी थी और अपनी बख्शगी बांध रहा था। मेरी बच्ची को बहुत तेज बुखार हो गया है, वो अजीब बहकी बहकी बातें कर रही है, तू जरा इसका ख्याल रखना, मैं अभी जाकर हकीम जी को बुला लाता हूँ। सोहनी के बाप ने उससे कहा तो मुसाफिर हाथ के इशारे से रोकते हुए बोला, ठहरो, मेरे पास दवा मौजूद है, आओ। वो अंदर कोठरी में आ गए। सोहनी उस मुसाफिर को देखकर दहशत से कांपने लगी। मुसाफिर ने उसकी पेशानी को छूना चाहा तो सोहनी खौफ से चिल्लाई, नहीं नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ। लेकिन लगता है उसने रात में कोई डरावना सपना देखा है, मुसाफिर ने सपाट लहजे में कहा। तो सोहनी के बाप भी उसकी तायद में सर हिलाते हुए बोला, मेरा भी यही ख्याल है।